सेकंड लिखेंगे ब्रेकिंग इफिशियंसी। ब्रेकिंग इफिशियंसी पे भी डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेकिंग इफिशियंसी कैसा है, ब्रेकिंग इफिशियंसी कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब ये ब्रेकिंग इफिशियंसी क्या है इसको समझते हैं। देखिएगा इधर, ब्रेकिंग इफिशियंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। ब्रेकिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी का सिंबल ईटा होता है, ठीक है। किसी भी इफिशियंसी का सिंबल क्या होता है, ईटा। ईटा को ना ऐसे लिखते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन का ये पार्ट थोड़ा सा लेंथन कर देंगे, कर्व कर देंगे तो इसको ईटा पढ़ा जाएगा। तो इसको ईटा से लिखते हैं इफिशियंसी को, तो ईटा लिख लिया, ब्रेकिंग था इसलिए बी लगा दिया। ये ब्रेकिंग इफिशियंसी क्या होता है, ब्रेकिंग इफिशियंसी को हम कैलकुलेट करते हैं कि आपने जब ब्रेक अप्लाई किया, तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये आपका व्हील है, ठीक है, ये व्हील है। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ से ब्रेक शू पैड, ये आपका ब्रेक शू पैड है, ये दोनों तरफ से इस व्हील को क्या करेगा, कॉम्प्रेस्ड करेगा, व्हील जैम करेगा, रोटेशंस को क्या करेगा, वो जाम करेगा। ब्रेकिंग इफिशियंसी में ब्रेक शू जो है वो रोटेशनल मोशन को अब रोकता है, ट्रांसलेशनल मोशन को नहीं रोकता। किसको रोकता है, वो रोटेशनल मोशन को रोकता है। और हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई व्हील है वो अगर चल रहा है तो उसमें दो तरह के मोशन है, कौन कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, दो तरह का हमारे पास मोशन है। तो जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस ब्रेक के थ्रू कौन सा मोशन जो है अफेक्टेड होता है, रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हमारा अफेक्टेड नहीं होता, रोटेशनल। अब रोटेशनल जैसे ही अफेक्ट होगा, रोटेशनल कम होगा, ये घूमेगा ही नहीं, तो ट्रांसलेशनल अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्रेकिंग इफिशियंसी की अब हम बात करते हैं। जैसे ही आप व्हील पर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक शू पैड जब यहाँ पे जाकर के लगेगा तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो फ्रिक्शन डेवलप होगा, अब वो कितना फ्रिक्शन डेवलप हुआ और टोटल कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं ब्रेकिंग इफिशियंसी। कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना अवेलेबल है और उसमें से कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ, वही इफिशियंसी है। अब इफिशियंसी आप निकाल रहे हो और इफिशियंसी वाली चीज जो है परसेंटेज में हम निकालते हैं। तो किसी भी चीज का हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि टेस्ट आपने दिया कि ट्रांसपोर्टेशन में आपके कितने मार्क्स आए, कितना परसेंट आया, तो कितना परसेंट आया ट्रांसपोर्टेशन में ये सवाल किया गया, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था और आपने उसमें कितना अचीव किया, यही है ना, कि टोटल कितना था और कितना आपने अचीव किया। परसेंटेज इस तरह से निकालते हैं किसी भी चीज का। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, ब्रेकिंग इफिशियंसी है, कितना परसेंट हमारा ब्रेक कारगर है, ब्रेक हमारा कितना परसेंट कारगर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास दो चीज है, एक है टोटल फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल, जितना फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है, और दूसरा है कि ब्रेक लगाने के बाद उसमें से कितना जनरेट हुआ, डेवलप कितना हुआ। तो रेशियो दोनों का लिखना है। तो हम क्या लिखें जरा बताइएगा, नीचे क्या लिखें, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप, नीचे कितना डेवलप हुआ, और ऊपर क्या लिखें, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल। हाँ, टोटल अवेलेबल ऊपर और नीचे क्या, कितना डेवलप हुआ, वही ना, नहीं, क्या लिखेंगे, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल, कितना फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है, फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल, आपके पास कितना फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है। और ऊपर क्या लिखेंगे, डेवलप, कि कितना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ, डेवलप फ्रिक्शनल फोर्स, कितना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ। इसी के रेशियो को हम क्या कह लेंगे, ब्रेकिंग इफिशियंसी, ब्रेकिंग इफिशियंसी। अब जरा आप सोचिएगा, ठीक है, सोचिएगा कि आपने ये ब्रेकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। जरा देखते हैं, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और ये व्हील है जो इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इसमें दो तरह के मोशन थे, ट्रांसलेशनल मोशन और एक मोशन ये था रोटेशनल मोशन। हमने इस इंस्टेंट पर ब्रेक अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया।
पता है हमको कि जो ब्रेक अप्लाई करते हैं वो ब्रेक किस मोशन को रोकता है? रोटेशनल मोशन को रोकता है, रोटेशनल मोशन को रोकता है। तो गाड़ी आपकी स्पीड में चल रही थी, गाड़ी चल रही है, आपने सडनली किसी इंस्टेंट पे ब्रेक मारा, और जैसे ही आपने ब्रेक मारा, सपोज कीजिए कि जितना फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल रहता है टोटल का टोटल डेवलप हो गया। तो जैसे टोटल फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा तो ये इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 100%। 100% अगर इफिशियंसी आ गया, और ये ब्रेकिंग इफिशियंसी किसको रोकता है? रोटेशनल मोशन को। तो गाड़ी हमारी चल रही थी और हमने सडनली ब्रेक मारा और ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% हो गया, तो वो पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन को सडनली क्या करेगा? रोक देगा। यानी आपका रोटेशनल मोशन ऑल ऑफ सडन जो व्हील है वो 1 सेकंड में फटाक से क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। और गाड़ी चूंकि आपकी चल रही थी तो आपके गाड़ी में एक मोमेंटम है, गाड़ी चल रही है, उसका मास होगा ना कुछ, और वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी, एक मोमेंटम में गाड़ी चल रहा है। तो गाड़ी के पास एक मोमेंटम है, उस मोमेंटम में ऑल ऑफ सडन आपने ब्रेक मारा और आपकी ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% हो गया, यानी जितना अवेलेबल था उतना डेवलप हो गया, वो खटाक से पूरे रोटेशनल मोशन को ऑल ऑफ सडन जैम कर देगा। तो उस मोमेंटम की वजह से गाड़ी क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा। तो अगर हमने ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% हमारा हो गया, रोटेशनल मोशन ऑल ऑफ सडन अगर जैम हो जाता है, रुक जाता है, तो ड्यू टू द मोमेंटम गाड़ी में क्या डेवलप रहेगा? ट्रांसलेशन। तो रोटेशनल मोशन खत्म, ट्रांसलेशनल मोशन है। कंडीशन किसका निकल के आ गया? स्कीडिंग का। कंडीशन किसका निकल के आ गया? स्कीडिंग का। अब गाड़ी अगर स्कीड कर रहा है तो सपोज दैट कि ये आपका रोड था, ये आपका रोड था, और इस रोड पे ये ऑब्स्ट्रकल है। मान लीजिए कि इसको हमने कहा कि ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इस पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ये गाड़ी वहां से चल के आ रही है, इस गाड़ी को यहां तक स्टॉप हो जाना चाहिए था, सेफली यहां तक स्टॉप हो जाना चाहिए था, यहां तक स्टॉप हो जाना चाहिए था। ठीक है। और आपने ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये स्कीड होकर के अगर इतना दूर आ जाए, ये स्कीडिंग डिस्टेंस है, ये स्कीड होकर के अगर इतना दूर आ जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होगा ना। तो ये जो स्कीडिंग है, ये स्कीडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो स्कीडिंग अगर नहीं हो, इसके लिए ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ब्रेकिंग इफिशियंसी सेफ्टी पर्पस से अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग इफिशियंसी का वैल्यू 100% से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए? 100% से कम। तो एक बेस्ट व्हीकल उसी को हम मानते हैं जिसका ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% नहीं हो। कान खोल करके सुन लो ध्यान से, सवाल पूछता है तो सबका कलम जाता है ब्रेकिंग इफिशियंसी 100%, बेस्ट कंडीशन है 100%। नहीं, अगर ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% हो गया तो गाड़ी में रोटेशनल मोशन ऑल ऑफ सडन जाम होगा, ट्रांसलेशनल रह जाएगा, मोमेंटम की वजह से स्कीड करेगी गाड़ी, वो डेंजरस कंडीशन है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ब्रेकिंग इफिशियंसी क्या हो? 100% हो। अब इसको रोके कैसे? फिर ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% से कम कैसे करें? तो इसीलिए जहां ब्रेक शूज वगैरह होते हैं वहां पे ग्रीसिंग किया जाता है, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, कि जितना फ्रिक्शन हम देना चाहते हैं ब्रेक लगाने पर उतना फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो। तो ऑलवेज ब्रेकिंग इफिशियंसी का वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए? 100%, यानी लेस देन कितना? 1 से क्या होना चाहिए? ये कम। तो 1 से कम कब होगा? जब डेवलप फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो? लेस देन अवेलेबल फ्रिक्शन। डेवलप फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन अवेलेबल से कम। नीचे वाला ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा, तभी ना 1 से कम आएगा जी। ठीक है। तो फॉर सेफ्टी पर्पस जो डेवलप फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए? अवेलेबल फ्रिक्शन से कम होना चाहिए।